अब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। यू का मतलब होता है एडवांस यानी विकसित कोशिका, कैरियन माने न्यूक्लियस जिसमें विकसित प्रकार का न्यूक्लियस होता है। ये प्रोकैरियोटिक से किस तरीके से भिन्न है उसकी बात करेंगे, इसकी संरचना किस तरीके से होती है उसकी बात करेंगे, और जितने भी बाकी जीव हैं यानी जीवाणु को छोड़कर बाकी जो पादप हैं, जंतु हैं, कवक हैं, उन सब में जो है वो इस तरह की यानी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कुछ भिन्नताएं हैं जैसे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करें, बाकी सभी कोशिकाओं की जो संरचना है और जो संगठन है वो समान होता है। तो अब हम एक प्रारूपिक जो कोशिका है उसकी बात करते हैं। ये चित्र में आप एक प्लांट सेल देख रहे हैं और एक एनिमल सेल देख रहे हैं। तो कॉमन स्ट्रक्चर दोनों में क्या है पहले हम उसकी बात करेंगे। तो जो भी कोशिकाएं हैं उनको चारों ओर से एक झिल्ली जो है वो घेरे हुए रहती हैं, यानी वो उसका एक आकार निश्चित करती है। ये कोशिका झिल्ली होती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब इसके अंदर जो है आप देख रहे हो एक बड़ा सा जो बीच में वो केंद्रक है। केंद्रक जो है, केंद्रक प्रोकैरियोटिक से कैसे भिन्न है? प्रोकैरियोटिक में क्या था, केंद्रकीय पदार्थ जो था वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ था, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, क्योंकि एक केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक ये झिल्ली है जिसके कारण केंद्रकीय पदार्थ जो है वो अंदर रहता है, यानी कि केंद्रक के अंदर वो केंद्रकीय पदार्थ रहता है। और इसमें जो एडवांस कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, वो कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक और अंतर इसमें हम देखेंगे कि हमने प्रोकैरियोटिक की बात की थी कि उसमें 70S टाइप का राइबोसोम था, लेकिन यूकैरियोटिक में ये 80S टाइप का राइबोसोम होता है। और इनमें रसधानी होती है, वैक्यूल्स होती हैं कोशिकाओं में। तो इस तरीके से ये बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर है। इन कोशिकांगों का हम विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों चित्रों के ज़रिए हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो जंतु कोशिका जो है वो पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, जैसे कि आप ये चित्र में ही देख रहे हैं कि पादप कोशिका के चारों तरफ जो है एक भित्ति है, कोशिका भित्ति। इस तरह की कोशिका भित्ति की बात हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी की थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन वो कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, लेकिन पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये अंतर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात है कि पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, और लवक का काम क्या है, यानी प्लास्टिड का काम क्या है, एक महत्वपूर्ण काम जो पौधों के ज़रिए होता है वो प्रकाश संश्लेषण का काम, यानी हम सारे सजीवों के लिए वो भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो इसी लवक के ज़रिए ही होता है। लेकिन ये लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तीसरी बात, रसधानी की बात करें यानी वैक्यूल्स की बात करें, तो पादप कोशिका में जो है एक बड़ी सी वैक्यूल होती है। जंतु कोशिका में या तो एब्सेंट रहती है या यदि प्रेजेंट भी रहती है तो वो बहुत छोटी साइज़ में होती है। इसी तरह से एक और अंतर है सेंट्रियोल का यानी तारक काय का। ये तारक काय यानी सेंट्रियोल जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में वो अनुपस्थित होता है। इस तरह से ये एक कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं यानी कोशिकांग हैं जो कि प्रायः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब हम इनका एक एक करके यानी इन कोशिकांगों का एक एक कोशिकांग का जो उसकी संरचना क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, उसका कार्य क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे।